हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और हम पर भी बना रहे। और आज हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज संडे के दिन सब बच्चों की भी छुट्टी थी, हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी, तो आज हमने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। फिर आज ये देखो पीछे पौड़ी का नज़ारा, रोड से आधा पौड़ी दिख जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तो कम ही दिखता है, पर यहाँ ऊपर से दिख जाता है थोड़ा बहुत। और आज हम श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर से थोड़ा आगे जो श्रीनगर में एक मंदिर पड़ता है, धारी देवी। कई लोग इस मंदिर को जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, क्या बाहर के लोग क्या, पर वैसे बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर दराज से। कई लोगों को पता भी होगा कि ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जो अलकनंदा नदी के बीच स्थित है। तो देखो दोस्तों, पहुंचने वाले हम श्रीनगर। अभी थोड़ा रह रखा और श्रीनगर। और देखो अलकनंदा नदी है। बीच में बरसात के टाइम में यहाँ का पानी इतना ख़तरनाक हो गया था ना, पानी ऊपर ऊपर तक आ गया था, गाँव के ऊपर ऊपर तक। अब देखो देख के लग नहीं रहा कि ऐसा हुआ होगा। ठंडियों में यहाँ का पानी हमेशा हरा ही रहता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये भी पहाड़ों के बीच बसे हुए छोटे छोटे शहर हैं जिनकी सुंदरता अलग ही प्रकट होती है। आप लोग भी देख सकते हो। ये देखो, आप भी आओ, जिसने नहीं देखा है वो भी आओ, पहाड़ों में घूमो। पहाड़ों में घूमने की बात ही अलग है। ये देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। और अभी अभी बहुत सारा ट्रैफिक लग गया था, बड़ी मुश्किल से ये जाम ख़त्म हुआ। 1 घंटे तक खड़े रहे हम जाम में। उसके बाद 10 बजे से घर से निकले थे और 12 बजे पहुँचे होंगे हम मंदिर में। हाँ, अभी देखो आने वाला है मंदिर। देखो अलकनंदा झील को देखो, वाह। अभी मंदिर आने वाला है, वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नदी के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा मंदिर जो काली माता के लिए प्रसिद्ध है। ये काली माता का मंदिर है। ये देखो फिर से लग गया ट्रैफिक, क्योंकि बरसात के टाइम में यहाँ की सारी रोडें टूट रही है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो जाम लग जा रहे हैं। कम से कम 1-2 घंटे के जाम लग जाते हैं, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो, ये यहाँ पे 4 धाम लिखा है। मतलब 4 धाम, मतलब कहते हैं कि जो धारी देवी है वो 4 धाम की रक्षक देवी मान जाता है। ये देखो पहुँच गए हम धारी देवी के गेट पे। ये देखो यहाँ से हमने नीचे जाना है। वो देखो मंदिर धारी देवी का लग रहा है ना अच्छा। अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। पता नहीं उस माता रानी की शक्ति होगी जो कहाँ बस रखी है। हमारी देवी देवताओं की शक्ति है ये सब। ये देखो इन लोगों को देखो, पैदल भी चला जाता है। थोड़ी दूर नीचे है, उसमें भी उन खच्चरों में आ रहे हैं। ये भैया बहुत अच्छा ढोल बजा रहे थे। ये देखो, और यहाँ देखो मंदिरों में इन्हें प्यारे प्यारे चीज़ रखे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको। पर महंगा इतना है यहाँ पर, क्या बताएं। पौड़ी इतना महंगा है, पौड़ी से ज़्यादा तो श्रीनगर महंगा है। ये देखो, ये धारी देवी की मूर्ति है, मतलब धारी देवी मंदिर की मूर्ति, केदारनाथ की मूर्ति। क्योंकि 4 धाम की यात्रा धारी देवी से ही शुरू होती है। बिना धारी देवी की 4 धाम की यात्रा शुरू नहीं होती। ये देखो कितने अच्छे अच्छे मंगलसूत्र। मेरा मन तो कर रहा था कि सब कुछ ले लें, लेकिन यहाँ इतना महंगा था कि कुछ भी लेने का मन नहीं किया। ये देखो कितने प्यारे शिवलिंग हैं। और ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इन्होंने कहा कि महंगा है तो मैंने नहीं लिया। और देखो आगे मेरी जेठानी जा रही है, उनको कहा मैंने हाय करो, तो वो भी शर्माने लग गए पहले। ये देखो इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगा रखी है इन्होंने, पर महंगा बहुत कर रखा है। ये देखो यहाँ पर लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने जूते चप्पल निकालने के लिए बना रखा था।
ये देखो, ये माता रानी के चरणों का सिंदूर है। ये देखो, ये कितने प्यारे मंगलसूत्र हैं। ये भैरव बाबा के लिए हमने प्रसाद लिया है, माता रानी के लिए पहले ले दिया था। और ये उन्होंने ऊपर से चद्दरें डाल रखी, कभी बारिश हो कभी कुछ हो, उसके लिए उन्होंने चद्दर डाल रखे चारों तरफ से, मतलब पूरा बंद कर रखा है ताकि कोई गिरे ना, कुछ ना हो। ये देखो, उस माता रानी की शक्ति है ये सब, कि यहाँ इस पानी के बीच नहीं तो आज बरसात के टाइम में आपने देखा ही होगा कि कैसे कैसे मकान ढह गए उत्तराखंड में, और इस माता रानी की शक्ति की। ये देखो, मैंने दी को बोला थी आप, अब आप पकड़ो कैमरा। अब मैं जा रही हूँ आगे। ये वो देखो मेरी आदि, उसको तो उस लोगों को देखने में मज़ा आ रहा था, मेरी छोटी सी आदि। ये देखो, चलते हैं हम माता रानी की ओर चलते हैं। पर भीड़ इतनी थी ना आज, क्योंकि आज कल संडे था। कल की वीडियो आज डाली हूँ मैं। कल संडे के दिन गए थे, संडे को बनाई थी हमने ये वीडियो। तो संडे के दिन मतलब सबकी छुट्टी रहती है, तो इतनी भीड़ लगी थी कि हमारा नंबर मतलब आधे घंटे बाद आया होगा। हाँ, कम से कम आधे घंटे बाद आया होगा। वो देखो, आदि को देखो, ये मेरे हस्बैंड जी हैं, और दूसरी पता नहीं कहाँ घूम रही है। और मैं तो पहुँच नहीं पा रही थी घंटी तक। ये देखो कितनी सारी घंटियाँ लगा रखी है इन्होंने। अद्भुत नज़ारा दिखता है यहाँ से, मतलब सुंदर, क्या बोले एकदम। ये काली माता को समर्पित है ये मंदिर, भव्य मंदिर। ये देखो, इसके उस तरफ माता रानी का स्थान बना रखा है उन्होंने, जहाँ पर वो स्थित हैं। कहते हैं कि जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो मतलब माता रानी के मंदिर को उठाया था, मतलब पहले नीचे थी वो, अब उसमें पिलर डाल दिए। तो उस टाइम 2013 में उठाया था उनको, तो उस समय उत्तराखंड में मतलब केदारनाथ में बाढ़ आई, तो उसी की वजह से आई थी। कहते हैं, सब तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, पर कहते हैं लोग कि उसी की वजह से आया था, क्योंकि ये 4 धामों की रक्षक मानी जाती है देवी माता, काली माता, तो उसी की वजह से आया था। और देखो, फ़ोन पकड़ने के लिए कैसे आ रही है, गर्मी से बुरी हालत। पौड़ी में तो इतनी ठंड होती है, और ये देखो भीड़ देखो कितनी लग रखी है, लाइन देखो। और अब हम यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गए। ये पुल भी अच्छा है। ये देखो, वहाँ ट्रॉली लगी है, क्योंकि उधर के लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती होंगी। पहले के ज़माने में तो पुल, ये ट्रॉली थी शायद, अब इन्होंने नया पुल बना रखा है, तो अब पुल के रास्ते जाने। मुझे तो उस पुल में जाने से भी डर लग रहा था, वो पुल हिल सा रहा था। ये देखो, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे लोग वोटिंग कर रहे थे, और बच्चों ने कहा कि हम भी चलते हैं, हम भी चलेंगे, लेकिन हमारे पास छोटे बच्चे थे, तो इसलिए डर लगा। पहले सोच रहे थे जाने की, पर दिल नहीं माना। ये देखो लोग कैसे जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, ये मतलब कई लोग तो अब मतलब बरसात के टाइम में तो कहाँ खुलते हैं ये बोटिंग वोटिंग, पर अब ठंडियों में खुल जाते हैं। तो कई लोग यहाँ बोटिंग करने भी आते हैं माता रानी के दर्शन के साथ। दूर दूर तक जा रहे थे बोटिंग करने के लिए। मन तो हमारा भी था, लेकिन क्या करें, बच्चे थे हमारे साथ। माता रानी का भव्य मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब बीच में बरसात के टाइम में ये पिलर थे जो ना, ये पूरे डूब रखे थे। बरसात में अलकनंदा का पानी ऊपर तक गया हुआ था। तो माता रानी की कृपा होगी कि उन्होंने अपने मंदिर को मतलब कुछ नहीं होने दिया। ये देखो, अलकनंदा नदी, यहाँ का पानी बरसात में ऐसा ही रहता है। नहीं, बरसात में नहीं, आजकल ठंडियों में ऐसा ही रहता है। बरसात में यहाँ का पानी मतलब गंदा हो जाता है, मतलब क्योंकि ज़्यादा बारिश आने के कारण। तो